हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो परसों हम लोगों ने एक स्टोरी किया था जिसका टाइटल था जटायु का जटायु सेक्रीफाइस या फिर जटायु का बलिदान इन द फाइट विथ रावण। मीन्स रावण के साथ लड़ाई में जटायु जो थे, गिद्धराज जटायु, उनका बलिदान क्या था उसके बारे में, जो कि भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण के साथ रहते थे। तो वहाँ पे रावण उनको सीता माता को हर लेके जा रहा था। तो वो जटायु जी जो थे, उन्होंने आवाज़ सुनी किसी लेडी के चिल्लाने का। तो फिर वो गए और रावण से लड़ रहे थे। तो उसी बारे में स्टोरी है जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले हिस्से में किया था। उसका बचा हुआ हिस्सा आज हम लोग करते हैं। तो आइए बिना देर किए देखते हैं। इससे पहले वाले हिस्से को सुनने के लिए मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। जटायु सेक्रीफाइस करके हो गया या फिर जटायु का बलिदान करके। देखिए, आइए शुरू करते हैं। जटायु इवन इन दैट कंडीशन। इवन मीन्स होता है, अगर सेंटेंस में कहीं लगा है तो उसका मतलब होता है यहाँ तक कि। जटायु पक्षी जो थे यहाँ तक कि इन दैट कंडीशन में, यानी कि उस स्थिति में थे। उस स्थिति में भी, इन दैट कंडीशन, इन मीन्स होता है में, कंडीशन मीन्स होता है स्थिति या फिर आपकी परिस्थिति, उसे कंडीशन बोलते हैं। तो यहाँ तक कि जटायु महाराज जो थे उस स्थिति में भी ट्राई टू सर्व लॉर्ड बाय अटरिंग स्वीट वर्ड्स टू पेसिफाई द लॉर्ड। उस स्थिति में जटायु जो है वो ट्राइड मीन्स कोशिश किया, टू सर्व मीन्स सेवा करने की, किसे? लॉर्ड मीन्स भगवान की। बाय अटरिंग स्वीट वर्ड्स, अटर मीन्स होता है मुंह से निकालना, शब्द निकालना या फिर बोलना। तो उन बुरे स्थिति में भी जटायु जो थे उन्होंने कोशिश किया भगवान की सेवा करने की। कैसे? बाई मीन्स होता है के द्वारा, अटरिंग यानी बोलकर, स्वीट वर्ड्स मीन्स मीठे वचन, टू पेसिफाई द लॉर्ड, पेसिफाई मीन्स होता है खुश करना या फिर संतुष्ट करना। टू मीन्स होता है के लिए, पेसिफाई मीन्स होता है संतुष्ट करना, द लॉर्ड मीन्स भगवान, यानी भगवान को शांत या संतुष्ट करने के लिए वो मीठे वचन बोलकर सेवा की। उस स्थिति में भी जब वो घायल थे, उनके पंख कट चुके थे और उनके शरीर से ढेर सारे खून गिरे जा रहा था, उस स्थिति में भी उन्होंने इस तरीके से सेवा किया भगवान की। ही डिडंट हैव टू बिकॉज ही इज ऑलरेडी डाइंग। ही डिडंट हैव टू, देखिए, ही डिडंट मीन्स यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें डिड के साथ नॉट कैच होता है। बिकॉज ही इज ऑलरेडी डाइंग, ऑलरेडी मीन्स होता है पहले ही, यानी जो कि पहले हो चुका। डाई मीन्स होता है मरना, डाइंग मीन्स मर रहे थे। ही डिडंट हैव टू, उन्हें नहीं करना है। ही डिडंट हैव टू, हैव मीन्स होता है रखना, तो वो नहीं रखे थे। बिकॉज मीन्स क्योंकि, ही इज ऑलरेडी डाइंग क्योंकि वो पहले ही मर रहे थे। इवन देन, ऐसे में भी तब, इवन मीन्स होता है यहाँ तक कि, या फिर ऐसे में भी तब। ही डिड नॉट थिंक मीन्स उन्होंने नहीं सोचा। ये भी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें डिड के साथ नॉट लगा है और वर्ब लगा है। तो इसका मतलब ही थैंक मीन्स उन्होंने सोचा, लेकिन अगर नहीं सोचा निगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लगता, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, लेकिन ऑक्सिलियरी वर्ब में डिड के साथ नॉट कैच किया जाता है। जैसे ही डिड नॉट थिंक मीन्स उन्होंने नहीं सोचा। माई लॉर्ड यानी मेरे भगवान। आई ट्राइड, देखिए वो बोल रहे हैं, ब्रैकेट में है, इसका मतलब वो जटायु जी बोल रहे हैं आई ट्राइड टू सर्व यू, यानी मैंने कोशिश किया, टू सर्व मीन्स आपकी सेवा करने की। नाउ मीन्स अब, आई एम डाइंग मीन्स मैं मर रहा हूँ। व्हाट काइंड ऑफ अ लॉर्ड यू आर, किस तरह के भगवान आप हैं, आप किस तरह के भगवान हैं कि मैं कोशिश किया आपकी सेवा करने की और अब मैं मर रहा हूँ। तो ऐसा सवाल जटायु ने श्री राम से की। आगे देखिए, इट इज स्टेटेड मीन्स बताया गया है या फिर लिखा गया है, इन शास्त्रास मीन्स शास्त्रों में, दैट की जटायु डिड अ नाइस सर्विस, यानी जटायु ने किया। डू मीन्स होता है करना, उसका वर्ब सेकंड है डिड, डू का वर्ब सेकंड होता है डिड, वर्ब थर्ड होता है डन। तो डन होगा तो आप समझ लेंगे कि वो डू का ही वर्ब थर्ड है, थर्ड फॉर्म है। तो जटायु डिड अ नाइस सर्विस, नाइस मीन्स होता है अच्छी, सर्विस मीन्स सेवा,
कि जटायु ने अच्छी सेवा की टू द लॉर्ड राम, यानी भगवान राम की अच्छी सेवा की। एट दैट पॉइंट, यानी उस समय पर, पॉइंट मीन्स होता है बिंदु, लेकिन यहाँ पे समय होगा कि उस समय पर लॉर्ड मीन्स भगवान डिसाइडेड टू कंडक्ट फ्यूनरल ऑफ जटायु, कि भगवान ने निर्णय किया। डिसाइड मीन्स होता है निर्णय करना, यहाँ पे डिसाइडेड है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मीन्स उन्होंने निर्णय किया। टू कंडक्ट मीन्स आचरण करना। टू कंडक्ट फ्यूनरल, फ्यूनरल मीन्स होता है अंतिम संस्कार, जब किसी को अपने धर्म के अनुसार चलाया जाता है या दफनाया जाता है या जो भी क्रियाएं की जाती है उनकी मृत्यु के पश्चात, उन्हें फ्यूनरल बोलते हैं या फिर उसी को अंतिम संस्कार बोलते हैं। ऑफ जटायु, यानी जटायु जी का अंतिम संस्कार जो उन्होंने कंडक्ट किया, यानी उसका आचरण किया। जस्ट लाइक, ठीक उसी तरीके से। जस्ट मीन्स उसी, लाइक मीन्स तरह से। ही इज हिज फादर, जैसे वो उनके पिता हो, यानी उन्होंने, भगवान राम ने एक पक्षी का जो अंतिम संस्कार किया था वो उसी तरीके से किया जैसे उन्होंने अपने पिता का किया, जैसे वो उनके पिता हो। एंड और दे आर हिज सन्स, और वे उनके पुत्र हो, उस तरीके से किए। तो आगे देखते हैं। लॉर्ड राम विथ लक्ष्मण, यानी भगवान राम लक्ष्मण के साथ, विद लक्ष्मण मीन्स लक्ष्मण के साथ, डिड द फ्यूनरल, यानी कि अंतिम संस्कार किए। एंड और एज द बॉडी ऑफ जटायु वाज बीइंग बर्न्ड, एज मीन्स होता है जैसे ही या फिर जैसे, बॉडी मीन्स होता है शरीर, ऑफ जटायु यानी जटायु का शरीर, वाज बीइंग बर्न्ड जब जलाया जा रहा था, तब रामा सेड, यानी भगवान राम ने कहा, टुडे यानी आज, द लॉस ऑफ जटायु, यानी जटायु जी का नुकसान जो हुआ है, इज मोर पेनफुल, यह बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, टू मी, मेरे लिए, देन द लॉस ऑफ सीता, जो सीता के खोने से मुझे दर्द हुआ, तकलीफ हुआ था, जितना दर्दनाक था उससे ज़्यादा दर्दनाक है जटायु जी की मृत्यु मेरे लिए, ऐसा भगवान राम ने लक्ष्मण से बोला। दिस इज हाउ लॉर्ड रामा वैल्यूज द सर्विस ऑफ इट डिवोटी, इस तरीके से लॉर्ड राम यानी भगवान राम अहमियत देते हैं, सर्विस मीन्स सेवा, सेवा का, ऑफिस डिवोटी, अपने अनुयायियों द्वारा सेवा की गई चीज़ों का अहमियत भगवान राम कुछ इस तरीके से देते हैं। एंड और दैट सर्विस, यानी कि उनकी सर्विस, वॉज डन विथ ईगरनेस, वो किया गया था उत्सुकता के साथ। ईगर मीन्स होता है उत्सुक होना, ईगरनेस मीन्स होता है उत्सुकता। जटायु फाउट लाइक अ यंग मैन, जटायु जो थे वो लड़े थे, ये पास्ट सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में ही है। जटायु फाउट वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है। फाइट मीन्स होता है लड़ना, फाउट उसका वर्ब सेकंड होता है, तो वो लड़े, जटायु लड़े। लाइक अ यंग मैन, लाइक मीन्स जैसे कि, अ यंग मैन मीन्स जैसे एक जवान हो, जो एक जवान व्यक्ति हो, उस तरीके से जटायु ने रावण से लड़ा। इट वॉज डन विथ डिवोशन, यह किया गया था। इट वॉज डन, देखिए डू मीन्स करना, डिड मीन्स किया, डन मीन्स किया गया था। विथ डिवोशन मीन्स भक्ति के साथ, एंड मेडिटेशन और ध्यान के साथ, ऑफ लॉर्ड राम यानी भगवान राम की भक्ति और ध्यान के साथ यह लड़ाई किया गया था। एंड द रिजल्ट ऑफ दैट, और इसका परिणाम यह है कि दैट वॉज जटायु डिड नॉट डाई इन वेन, कि जटायु की मृत्यु है, डाई मीन्स मरना या फिर मृत्यु, डिड नॉट इन वेन मीन्स होता है बेकार हो जाना, कि जटायु की मृत्यु बेकार नहीं जाएगी। बट पेसिफाइड बाय द दर्शन ऑफ रामा, परंतु पेसिफाइड मीन्स दिखाया जाएगा, बाय द दर्शन यानी भगवान राम के दर्शन की तरह इसे दिखाया जाएगा या फिर उनकी फिलॉसफी की तरह दिखाया जाएगा। हाउ मैनी ऑफ अस, यानी कितने होंगे इस तरह के, हाउ मैनी ऑफ अस यानी कि कितने लोग होंगे हम लोगों में, कैन क्लेम टू हैव, जो कि दावा कर सकते हैं, टू हैव दर्शन ऑफ द लॉर्ड, कि जो कि भगवान राम का दर्शन का दावा कर सकते हैं, ऐसे कितने लोग होंगे हमारे में, हम लोग में। एट द पॉइंट व्हेन वी लीव आवर बॉडी, उस समय पे, एट दैट पॉइंट मीन्स उस समय पे, व्हेन मीन्स जब, वी लीव आवर बॉडी, जो वी लीव मीन्स होता है छोड़ना, किसी चीज़ को छोड़ के जाना, उसे बोलते हैं लीव। तो ऐसे कितने होंगे हम लोग के बीच में जो ये दावा कर सकते हैं कि अपनी मृत्यु के समय, एट द पॉइंट व्हेन वी लीव आवर बॉडी, जब अपने शरीर को छोड़ रहे हो या फिर जब उनकी मृत्यु हो रही हो,
तो वो भगवान राम के दर्शन को फॉलो करते हैं। वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते। वी डो नॉट नो, हम लोग नहीं जानते। नो मीन्स होता है जानना। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसका नेगेटिव सेंटेंस है, डू के साथ नॉट लगा हुआ है। तो वी डॉट नो यानी कि हम नहीं जानते। बट जटायु हैड दैट, लेकिन वो जटायु जानते थे। हैड होता है पास्ट टेंस के लिए यूज किया जाता है, जैसे है प्रेजेंट टेंस के लिए होता है रखते हैं, वैसे हैड मीन्स रखते थे। तो जटायु इस चीज का ज्ञान रखते थे। सो व्हाट हैपेंड, सो what appeared to be failure of effort materially is actually a great success. So what appeared to be a failure of effort, so इसलिए so मीन्स होता है इसलिए, what appeared जो सामने प्रतीत होता है या दिखता है, to be a failure एक असफलता की तरह दिखता है, of effort materially यानी कि प्रयास, वास्तव में किया गया प्रयास जो कि असफल दिखता है हमारे सामने, हमारे नंगी आंखों से जो कि असफल दिखता है, इज एक्चुअली ए ग्रेट सक्सेस, जो वास्तव में एक महान सफलता होती है। स्पिरिचुअली मीन्स आध्यात्मिक रूप से वो एक महान सफलता होती है। एंड और द रीजन फॉर दैट, और उसके लिए जो कारण है, इज रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्ण। रिमेम्बरेंस मीन्स होता है स्मरण, ऑफ कृष्ण मीन्स भगवान कृष्ण का जो स्मरण है वो उसके पीछे की कारण है। आगे देखते हैं, इसमें आगे कोट किया गया है आपका भागवत गीता का वर्ष को। तो ये तो संस्कृत में है जो कि इंग्लिश में लिखा गया है। देखिए, श्रीमत रावण नॉट बीइंग इन द फिट, नॉट बीइंग इन द फिट ऑफ लॉर्ड यानी भगवान के चरणों में नहीं होकर, लॉस्ट एवरीथिंग यानी सब कुछ खो दिया। लॉस्ट मीन्स खोया, लॉस मीन्स होता है खोना या फिर हानि होना। एवरीथिंग मीन्स सब कुछ यानी सब कुछ खो दिया। श्रीमद् भागवतम वर्ष 329-39 ये करके लिखा है, संस्कृत में है जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है। ना काश्या काश्चित दायित्व, ना द्वेष्यो ना का बांधवा, आविष्यति अप्रामाटो सौ प्रमत्तम जन्म अंतकर्त। तो ये संस्कृत में है, जिसका मीनिंग देखिए इंग्लिश में यहाँ पे समझाया गया है। नो वन इज डियर टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, कि नो वन मीन्स कोई भी नहीं, इज डियर मीन्स प्रिय, टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड यानी देवत्व की सर्वोच्च व्यक्तित्व के सामने कोई भी प्रिय नहीं है। देखिए, गॉड हेड मीन्स होता है देवत्व, सुप्रीम मीन्स होता है सर्वोच्च, जो कि सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है, सबसे शक्तिशाली है। तो सुप्रीम पर्सनालिटी मीन्स सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च पावर या सर्वोच्च व्यक्तित्व बोल सकते हैं। नॉर ना ही, इज एनी वन हिज एनिमी, ना ही एनी वन मीन्स कोई, हिज एनिमी उसका शत्रु है और फ्रेंड है। यानी वो इसमें बोला जा रहा है श्रीमद् भागवत में कि सर्वोच्च शक्ति, देवत्व की सर्वोच्च शक्ति जो है उसका कोई भी मित्र नहीं है, ना ही कोई प्रिय है, ना ही कोई शत्रु और मित्र है। नॉर मीन्स होता है ना ही। इज एनीवन हिज एनिमी मीन्स शत्रु है, ना ही मित्र है। बट किंतु ही गिव्स इंस्पायरेशन, वो देते हैं प्रेरणा, टू दोज उन लोगों को, दोज मीन्स उन लोगों को, हु हैव नॉट फॉरगॉटन जो कि भुलाए नहीं गए हैं। हैव नॉट फॉरगॉटन मीन्स, फॉरगॉट मीन्स होता है भूलना, और हैव नॉट का यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, जिसमें कि किए हैं, चुके हैं, इस तरीके, जो कि जो भुलाए नहीं गए हैं। हिम मीन्स जो कि उन्हें नहीं भुलाए हैं। एंड डिस्ट्रॉयज दोज हु हैव, डिस्ट्रॉयज मीन्स होता है विनाश कर देना। दोज हु हैव जो कि भुला चुके हैं भगवान को, यही बोले, जो सुप्रीम पर्सनालिटी को जो नहीं भुलाया है उन्हें वो प्रेरणा देते हैं। ही गिव्स इंस्पायरेशन टू दोज हु हैव नॉट फॉरगॉटन, जिन लोगों ने उन्हें नहीं भुलाया है। एंड डिस्ट्रॉयज मीन्स विनाश कर देते हैं, दोज यानी उन लोगों की, हु हैव जो कि भुला देते हैं उन्हें। सर्विस विदाउट एक्सपेक्टेशन यानी सेवा बिना उम्मीद के, वुड प्लीज द लॉर्ड वो भगवान को खुश करता है। प्लीज मीन्स होता है प्रसन्न या फिर खुश करना, तो वो भगवान को खुश करेगा। द वर्ड इंस्पायरेशन मीन्स ऑल्सो सेक्रीफाइस,
यानी शब्द इंस्पायरेशन मीन्स प्रेरणा जो है, इसका मतलब है मीन्स होता है मतलब, इसी से मीनिंग बना हुआ है। मीनिंग वर्ड जो है मीन्स से ही बना है। तो मीन्स का मतलब होता है मतलब। ऑल्सो सेक्रीफाइस यानी बलिदान भी है। इंस्पायरेशन का मतलब बलिदान भी है, यह समझाया गया है। देयर इज अ वेरी सबल लिंक। देयर इज मीन्स यहाँ पे है, अ वेरी मीन्स बहुत ही सूक्ष्म सूक्ष्म जोड़। लिंक मीन्स होता है किसी दो चीज़ों का एक जगह पे जोड़ना, उसे लिंक बोलते हैं। बिटवीन मीन्स होता है के बीच। इंस्पायरेशन और सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान, यानी प्रेरणा और बलिदान के बीच। बिटवीन मीन्स होता है के बीच एक बहुत ही सूक्ष्म, सूक्ष्म मीन्स बहुत ही छोटा जोड़ है, वह यहाँ बताया। देयर इज ए वेरी सबल लिंक, एक बहुत ही सूक्ष्म लिंक है ये प्रेरणा और बलिदान के बीच में। अ डिवोटी मीन्स एक अनुयायी या फिर एक भक्त। हु वांट्स टू बी इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड। हु वांट्स यानी जो चाहता है, हु मीन्स जो, वांट्स मीन्स चाहता है, टू बी इन द सर्विस सेवा में होना, बी मीन्स होना, इन मीन्स में, द सर्विस मीन्स सेवा में होना चाहता है, ऑफ द लॉर्ड यानी भगवान की सेवा में जो भक्त या अनुयायी होना चाहता है, विल गेट इंस्पायरेशन वो प्रेरणा पाता है, बिकॉज क्योंकि हिज ईगरनेस उसकी उत्सुकता, टू डू वॉट एवर इज नेसेसरी उसकी उत्सुकता होती है, टू डू वॉट एवर यानी जो कुछ भी आवश्यक है वो करने की उत्सुकता होती है, वो भगवान से इंस्पायरेशन पाता है। फॉर डिवोशनल सर्विस मीन्स भक्ति की सेवा के लिए उससे प्रेरणा मिला करता है। तो इस तरीके से ये जटायु वाला जो प्रसंग था वो ख़त्म हो जाता है। तो आप बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी, रामायण से जुड़ी और काफ़ी सीखने और समझने वाली, जिसमें आपको इंग्लिश भी समझने को मिला। तो आप बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल को पसंद आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने बड़े लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो लोग रामायण सुनने या पढ़ने में रुचि रखते हैं उनके साथ। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।